बोल दिया था क्योंकि दोनों के पास 2 नंबर ही हैं, ठीक है। और ये 0 से 0 भी कट जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे शॉर्टकट क्या है। देखो पिछले वाले तो गाइज़ ये वाली वीडियो है ना, इसमें मैंने 13 क्वेश्चंस इधर उधर से ढूंढ के इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। ये IMO वर्कबुक 2020 वाले में से नहीं है, ठीक है। तो इन 13 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो, PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करो एंड इनको सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं IMO वर्कबुक के 25 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं 2020 लेटेस्ट बुक में वो सॉल्व करूँगा, ठीक है। वो हाफ डन हो चुकी है, शूट हो चुकी है, हाफ मैं आज या कल तक करके उसको परसों या परसों के बाद ज़रूर डाल दूंगा। जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा एंड मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए आप डाउनलोड कर लो, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, उसको डाउनलोड करो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो। जो ना समझ में आए वो वापस आओ एंड उनको देखो कि मैंने कैसे करे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो वो बोल रहा है विच लेटर्स कम्स, ठीक है। कौन सा लेटर है जो 2/5 ऑफ वर्ड जहां पे देखिए मल्टीप्लाई होता है उसका मीनिंग, ठीक है, मैथ्स में, ठीक है। ऑफ द वे बिटवीन A एंड J, तो हमें तो A एंड J में कितने लेटर्स आते हैं वो फाइंड करना है। उसका 2/5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा कौन से नंबर का लेटर 2/5 है। तो इसको आसानी से याद रखने का एक तरीका होता है कि J अगर हमें पता है, वैसे तो सबको पता होगा कि J 10 नंबर पे आता है। अगर आपको बाय चांस नहीं पता है तो इसको याद रखने का तरीका होता है EJOTY, ठीक है। जोटी बोलते हैं इसको। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो ऐसे करके आप आराम से याद रख सकते हो, ये रीजनिंग में बहुत काम आता है, ठीक है। तो इसको याद रखने का ये है। यहाँ पे 10 आ रहा है, दैट मीन्स A से J तक कितने लेटर्स हैं टोटल 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका 2/5 पता चल जाएगा हमें। कितना आ गया 2 2 4, और फोर्थ लेटर हमें पता है D होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन A राइट है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ अ नंबर मतलब नंबर नहीं दिया, इज 10, ठीक है। देन व्हाट इज 1.75 ऑफ दैट नंबर। जो नंबर हमारे पास आएगा निकल के उसका 1.7 टाइम्स क्या होगा। देखो इसको मैं x लिख लेता हूं, x इधर रहने देता हूं सॉरी, और इसको इधर ले जाता हूं। क्या अब मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x का मुझे फाइंड क्या करना है, यही फाइंड करना है। तो ये अलग से लिखने की बजाय आपने यहीं पे कर देना है, उससे आपका टाइम बचेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो x का 1.75 टाइम्स है, तो देखो यहां पे आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15 इंटू 1.75। अब 15 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तो टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका फटाफट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी, ठीक है। साइड में कर लेना, उसमें क्या है। 75, 7 कैरी 105 एंड 7 हो गया 12, तो 11 कैरी 15 1 15 एंड 26। तो डेसिमल यहां पे आ जाएगा क्योंकि डेसिमल 2 नंबर के पास था, तो इसीलिए यहां पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 26.25, जो कि हमारा ऑप्शन है D, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो ऊपर वाला अलग से सॉल्व कर लिया कर लो, नीचे वाला अलग से, उसके बाद इकट्ठे कर लिया करो उनको, ठीक है। तो पहले मैं ऊपर वाला सॉल्व करता हूं। ये आ जाएगा 5/2 प्लस 1/5, और इसका एलसीएम निकल के आएगा 10। ऊपर आ जाएगा हमारा 25 प्लस 2, तो ये आ जाएगा हमारा 27/10। तो ऊपर वाला तो मैंने निकाल लिया, तो उसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 27/10। नेक्स्ट है हमारा नीचे वाला, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा फिर से 5/2 डिवाइडेड बाय 1/5। हम डिवाइड को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/1, तो ये कितना आ जाएगा 25/2
तो यहां पे हम नीचे लिख देते हैं 25/2। ठीक है, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा। यहां पे लिखते हैं 27/25 इंटू 2/10। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 54/250 आंसर। तो अब देखो 54/250 तो कोई ऑप्शन में है नहीं है, तो उसने क्या करा है, कटिंग करी हुई है, तो इसको 2 पे काट दो 27, इसको 2 पे काटोगे तो 1 2 5, तो 27/125 है ऑप्शन में कोई, डी ऑप्शन है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है आपने। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखो अब, व्हाट नंबर डिवाइडेड बाय 520, कहता कौन से नंबर को हम डिवाइड करें 520 के साथ, गिव्स द सेम क्वोशंट आता है एज 85 डिवाइडेड बाय 85 को जब हम डिवाइड करते हैं 0.625 से, तो दोनों का क्वोशंट सेम आता है, दैट मीन्स उनका आंसर सेम आता है, तो इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो मैंने इक्वल लिख दिए। अब हमें क्या करना है, जस्ट एक्स को इधर रखना है, 85 तो ऊपर ही था, 520 भी ऊपर आ गया। अब देखो अगर हम इसका डेसिमल हटाएं तो 1000 कहां जाएगा, वो भी ऊपर जाएगा, तो उसको भी लिख लेते हैं, डेसिमल हटा ही लेते हैं सीधा, और नीचे क्या आ जाएगा 625। तो बस इसको अब डिवाइड करना शुरू कर दो, 5 1 जार 5, 2 जार 10 एंड 5 5 जार, और ये आ जाएगा यहाँ पे 17 2 5, ये भी कट जाएगा 104 पे, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 40। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है, जीरो हम ऐसे कैसे, हमें पता है हमारे एंड में आंसर के जीरो आनी है, तो जीरो हम ऐसे कैसे लगे रहने देंगे, तो 17 इंटू 4 तो होता है 68। अब 68 को आपको 104 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे आ जाएगा 2 3 8 24 2 6 2 7 10 7, तो ये हमारा आंसर निकल के आया 7072। ठीक है, 70720, जो कि हमारा ऑप्शन है सी, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म है। मल्टीप्लाई आपको फास्ट करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई फास्ट कैसे होगी, प्रैक्टिस से। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, वो बोल रहा है हाउ मच क्लोथ विल बी यूज्ड इन मेकिंग 6 शर्ट्स। ठीक है, 6 शर्ट्स बनानी है, कितना क्लोथ लगेगा इफ ईच शर्ट रिक्वायर्स, कितना रिक्वायर है उसको कपड़ा 1/2 1/4। ठीक है, मीटर में, ओके मीटर में बाद में लिख लेंगे हम। अलोइंग, आगे भी देखो, आगे भी उसने एक और चीज दी है कि अगर हम 1/8 मीटर जो क्लोथ है उसको वेस्ट कर दें कटिंग में एंड फिनिशिंग ईच शर्ट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि जो ये शर्ट फिनिश होगी है ना, अब ये फिनिश होने से पहले इसमें इतना कपड़ा तो इसको शर्ट को बनाने में लग रहा है, और जो इसकी कटिंग वगैरह हुई है वो इसमें ऐड हो जाएगा, तभी तो हमें टोटल कपड़ा पता चलेगा ना एक शर्ट के लिए कितना बना है। ये तो कपड़े से शर्ट बन गई, ये वाला जो है वो वेस्ट हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो वो एक शर्ट का बताएगा ना। अब ऐसे तो नहीं है इतना इतना कपड़े से ही आप एक शर्ट बना लोगे, नहीं, ये इसमें ऐड करोगे तभी कपड़ा बनेगा, तो बस ये दोनों को ऐड करना है। आप देखो यहाँ पे आ जाएगा 9/4 प्लस 1/8, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 18 प्लस 1, जो कि आएगा हमारा 19/8 मीटर। अब कितनी शर्ट्स बनानी थी, उसने बोला 6 बनानी है, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 19 3 होता है 57/4। इसको डिवाइड करोगे एंड इसको आप लिखोगे, तो यहां पे आंसर लिख रहा हूं मैं, ये आ जाएगा 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, ये आ गया हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, डिवाइजर हमारा नीचे रहेगा, रिमाइंडर हमारा कितना आया था, रिमाइंडर हमारा आया था 1, और ये हमारा मीटर क्लोथ लगेगा, और जो कि हमारा ऑप्शन है अगेन डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीसीज ऑफ प्लाईवुड ईच 0.35 सेंटीमीटर थिक आर रिक्वायर्ड। कितनी हमें चाहिए अगर हमें टू मेक अ पाइल 1.89 मीटर हाई बनाना है, कितनी हमें 0.35 सेंटीमीटर की रिक्वायर्ड है। तो दोनों को डिवाइड कर दो। अब इसका आसान सा तरीका, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूं, तो उस चीज को समझ लो। मान लो वो क्वेश्चन में कह देता कि 10 ब्रिक्स जो है ना वो एक फ्लोर को बनाने के लिए लगती है, तो कहता कि जो पूरी की पूरी बिल्डिंग बनी है ना, पूरी की पूरी बिल्डिंग बनी है उसमें 100 ब्रिक्स लगी हैं, तो बताओ कितने फ्लोर्स बने हैं टोटल बिल्डिंग में। देखो एक के लिए 10 थी, यहां पे भी एक के लिए 10 ये दी हुई है, और 100 टोटल है, तो 100 से अगर हम डिवाइड कर दे तो हमारे पास कितने फ्लोर आ जाएंगे, 10 फ्लोर नहीं आ जाएंगे। तो यही तो चीज यहां पे मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो सेम ही है ये क्वेश्चन, थोड़े से कंफ्यूजिंग करने के लिए कई बार डाल देता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इसको मीटर में आप जब कन्वर्ट करोगे, ये 198 बाय सेंटीमीटर एंड दिस विल बी सेंटीमीटर। अब दोनों इक्वल हो गए यूनिट्स, अब आप डिवाइड कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो 189 335, ये 100 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो अब हमने कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ इससे डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम कर सकते हैं 5 7s are 20, 7 2s are 14 एंड 7 7s are, ठीक है। तो 540 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 27 इंटू 20 होता है 540, जो कि है हमारा ऑप्शन सी, राइट, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है ये वाले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 7th क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या होता है, कई बार हमसे गलती हो जाती है करने में, तो इसीलिए मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं। 4/10, पहले तो मैं इसको डेसिमल हटा दूंगा ताकि मुझे दिक्कत ना आए किसी चीज में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या डिवाइड करना होता है, तो हम इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेते हैं। 4/10 डिवाइडेड बाय, हमें पता है हमें डिवाइड नहीं करनी आती, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बना देते हैं, तो उससे क्या होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है उसके आगे वाला नंबर। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गलती होती है बेसिकली, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, एंड देन हमारा डिवाइड वाला। बट हमने बोर्ड मास में पढ़ा है, हमने तो पहले डिवाइड करनी है, तो क्या हमने वो करा, रूल फॉलो करा? नहीं फॉलो करा तो तभी गलती होती है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगेन डिवाइड करनी है। जब तक ये वाला डिवाइड नहीं सही हो जाता तब तक हमने डिवाइड ही करनी थी। तो ये देखो यहाँ पे अब 4/10, इसको जब आप डिवाइड करोगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई बनाओगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10/4 इंटू 10/4। अब काटो, क्या बचा आपका आंसर 10/4। वैसे आपका आंसर क्या आना था, यहाँ पे अगर आप गलती कर देते 4/10, तो 4/10 तो सीधा सीधा ही गलत है, ठीक है। तो 10/4 है। अब इसको उसने डेसिमल में ही आंसर दिया, हमसे मांगा है, क्योंकि उसने डेसिमल में क्वेश्चन पूछा था, तो वो आंसर भी डेसिमल में मांग रहा है। तो डेसिमल में मांग रहा है, तो क्या हो गया 4 2s are 8, 2 बचा, 4 2s are 8 एंड 2, तो 2.5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि है हमारा ऑप्शन सी, राइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारा 8th क्वेश्चन है, मुकेश बॉट 17.5 लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, 4 रुपीज दिस, व्हाट इज द कॉस्ट पर लीटर। तो सीधा सीधा ही हमने डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 50 डेसिमल 50 ओवर 175 नहीं 17.5 से, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स को हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे 0 लगा दूं तो क्या कुछ गलत है, नहीं है, ठीक है। तो ये डेसिमल से डेसिमल कट गए, सीधा सीधा ही डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं, ये 0 से 0 कट गई। अब करते हैं इसको डिवाइड, तो 3101, यहाँ पे अगेन फिर से करेंगे हम 5 7s are
5 7s are, अगर हम 5 7s are कर देंगे तो ये ऑलरेडी डेसिमल में चला जाएगा। तो हम डायरेक्ट 35 से करते हैं क्योंकि हमें डेसिमल में सीधा एंड वाला आंसर निकालना है। तो 3101 डिवाइडेड बाय 35, तो यहां पे आ जाएगा 6 से जाएगा 3 18 एंड 3 21 210 एंड देन 70 आ जाएगा तो 280। ओके 6 7 8 पे जाएगा, ठीक है 8 पे जाएगा तो 280 आएगा 0 3 1, ठीक है। देन अगेन 8 पे जाएगा 21, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो 210 तो हमने अभी निकाला था 6 पे, तो 210 से पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 88.6 रुपीज। दैट मीन्स 1 लीटर की जो वैल्यू थी वो इतनी थी। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है। और इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो शायद आपको आता होगा। अगर नहीं आता है आइडेंटिटी ये वाली तो याद कर लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। अब देखो ए कौन है यहाँ पे, ये, बी कौन है, ये। तो पहले ए प्लस बी दैट मीन्स 0.25 प्लस 0.19 और ए माइनस बी 0.25 माइनस 0.19, ठीक है। ये हो गया। दोनों को प्लस करो, प्लस करके हमारा आ जाएगा 20 एंड 44 0.44 और माइनस करके हमारा आ जाएगा 0.06। तो ये आ गया हमारा 0.06, ठीक है। अब सिर्फ डेसिमल वाले प्लेसेस याद रख लो। 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, दैट मीन्स डेसिमल के बाद यहां पे हमने 4 प्लेसेस लेके आने हैं आंसर में, ठीक है। अब 4 प्लेसेस लेके आने हैं तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 6 4s are 24, 2 कैरी हो गया। अगेन 6 4s are 24 प्लस 2 26, तो कितना आ गया हमारा 264। हमें कितने चाहिए, 4 प्लेसेस चाहिए, यहाँ पे 3 है तो पहले तो 3 लिख लो, उसके आगे एक 0 लगा दो, यही आपका आंसर है जो कि है हमारा ऑप्शन, किधर गया क्वेश्चन यार, हाँ, जो कि हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, इसमें उसने पूछा है व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाए हुए हैं उसने, तो कहता है कौन सा वाला करेक्ट है, सीधा सीधा यही बताना हमने। देखो सबसे पहले डेसिमल के साथ वाला नंबर चेक करो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, सही है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 1 है, ये तो नंबर छोटा आ गया, तो ये तो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट अगेन यही सेम चीज हमने आगे भी करनी है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये बड़ा है इससे, ओके। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब दोनों 1 1 हो गए तो इक्वल तो होंगे नहीं, उसके आगे वाला नंबर देखो। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो कौन बड़ा हुआ, 19 वाला ही बड़ा हुआ ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे 2 है, सीधा सीधा ही पता चल रहा है ये बड़ा है। तो ये पूरा का पूरा हमारा ऑप्शन सही नहीं आ गया, ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इन अ स्कूल 18,400, कितना 18,400 रुपीज distributed equally among student of class 7. If each student gets 287.5 rupees, how many students are there? ठीक है, एक बच्चे की एक की वैल्यू दी है, टोटल की हमने निकालनी है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम। ये डेसिमल हटके 10 आएगा और 10 कहां चला जाएगा, ऊपर। अब इसको फटाफट से डिवाइड करते हैं। यहां पे आ गया 5 7s are 35 एंड 5 5s are 25। अगर आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना आता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे एंड मैं सिखा दूंगा। देखो डायरेक्ट जैसे हम साइड में जाके मल्टीपल डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही यहीं पे करना है हमने बस, ठीक है। देखो 5 5s are 25, 25 28 में से माइनस होंगे,
तो 28 माइनस 25 कितना बचता है 3, और वो जो 3 होता है ना वो इसके साथ जाके लग जाता है और वो बना देता है इसको 37। अब ये हमारे पास 37 है ना नंबर, ठीक है। 37 को 5 7 जार 35, 37 माइनस 35 2, अब जो 2 बचा है ना वो 5 के साथ जाके लग जाएगा और बन जाएगा 25। 5 5 जार 25 तो कट के पूरा आ गया, ठीक है। और ऊपर भी सेम काट देते हैं, राइट। अब ऐसे ही यहां पे भी हमने करना है, देखो 5 1 जार 5, कुछ भी नहीं बचा तो 7 नीचे आ गया, 5 1 जार 5 अगेन, अब 2 बचा है तो 2 इसके साथ लग के क्या बन जाएगा 25 एंड 5 5 जार 25। और ऊपर वाला तो यही नंबर कटेगा, ठीक है। 5 3 जार 15, कितने बचे 3, 34 बन गया। 5 6 जार 30, तो यहां पे 34 थे, 4 बच गए, 4 के साथ 0 लग गए तो क्या बन गया 40। 5 8 जार 40, लास्ट क्या बचा है 0, तो 0 का तो 0 वैसे ही साथ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अभी भी ये कट सकता है और ये भी कट सकता है, फिर से 5 के काटो, 5 के टेबल पे काट दो इसको, ठीक है। 5 2 जार 10, 15 बचा, 5 3 जार 15, इसको भी काट दो सेम, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 7, 5 7 जार 35, 18, 5 3 जार 15, 3 5 6 जार 30, अगेन 30, 23 भी इससे डिवाइड होगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉइंट्स में नहीं आएंगे तो ये इससे डिविजिबल होगा ही होगा। फटाफट से उसको कर लेते हैं क्योंकि 23 का तो भाई टेबल मुश्किल है। 23 46 नहीं, 3 पे चल जाते हैं, 9 6 69, 3 पे, ठीक है। 46 2 पे, ठीक है। 32 पे ये कट रहा है, 32 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आंसर आ गया हमारा 64 स्टूडेंट्स, ठीक है। और 64 स्टूडेंट्स है हमारे ऑप्शन सी में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे डिवाइड करनी है, क्योंकि साइड में जाके बार बार करोगे डिवाइड तो उसमें बहुत टाइम जाएगा और बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हमने ये वाली डिवाइड सीखनी है ताकि हमें साइड पे जाना ना पड़े एंड हमारा ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल सेम है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा है, लेकिन इसमें हम आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, कैसे हमने वर्क स्मार्ट करना है। देखो, द टोटल वेट ऑफ सम बैग्स ऑफ सीमेंट इज दिस 3024.80, ठीक है। इफ ईच बैग वेट्स 39.80, साथ में लगा दिया हमने केजी, हाउ मेनी बैग्स आर देयर। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो इतने पैसे हमारे पास थे, इतने पैसे हमने एक स्टूडेंट को दे दिए, तो सेम ही तो है। इतना हमारे पास टोटल बैग्स में सीमेंट है और इतना एक बैग का वो वेट है, तो टोटल बैग्स कितने हैं, वही सेम चीज है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो देखो ये डेसिमल तो हट जाएंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि दोनों के पास 2 नंबर ही हैं, ठीक है। और ये 0 से 0 भी कट जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे शॉर्टकट क्या है। देखो पिछले वाले में मैंने ऑप्शन चेक करे थे, लेकिन वो पिछले वाले में ऑप्शन वैसे नहीं आ रहे थे, इसलिए मेरे को डिवाइड करना पड़ा। अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, देखो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा क्या कोई रिमाइंडर बचेगा, नहीं। अगर रिमाइंडर बच जाएगा तो वो डेसिमल में आंसर आना चाहिए, तो डेसिमल वाला तो हमें कोई आंसर दिया ही नहीं हुआ और डेसिमल में आएगा भी नहीं। कभी वो बैग पूरा का पूरा भरा हुआ है तो वो डेसिमल में आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। नंबर ऑफ बैग्स विल बी इन होल नंबर, डेसिमल में नहीं आएगा, ओके। अब देखो यहां पे ऑप्शंस अगर हम चेक करें तो ऑप्शन ए में दिया है 72, देन दिया है 74 एंड देन दिया है 76 और लास्ट दिया है 78। अब देखो यहां पे क्या करना है हमने, हमें पता है डिविडेंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना, तो प्लस रिमाइंडर करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर 0 है। अब डिवाइजर कौन है 398, कोशेंट कौन है, कोशेंट तो हमने अभी तक निकाला ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें डिविडेंड पता है, तो डिविडेंड हमारा है 30248। अब यहां से चीज शुरू होती है कि हमें क्वेश्चन का तुक्का कैसे लगाना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में होगा ये ना, हर क्वेश्चन में ही अप्लाई करने शुरू कर दो तुक्के, फटाफट से देखने ऑप्शन, और ये फटाफट से देखने की आदत ऐसे ही आएगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो यूनिट प्लेस, हमेशा यूनिट प्लेस बड़े काम के होते हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस वाले नंबर बहुत काम के आते हैं हमेशा, ठीक है। यूनिट प्लेस वाला मैंने नंबर देखा, यहां पे 8 है,
उसके बाद जब मेरा मल्टीप्लाई करके आंसर आया ना, उसका भी यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। तो यूनिट प्लेस को हम सबसे पहले जो हमारे पास आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसके यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल से छोटी सी समझाता हूँ, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ये चीज समझ गए ना तो फिर क्वेश्चंस फटाफट से होंगे। देखो यहाँ पे 2 आ गया। अब मान लो मेरे को क्वेश्चन नहीं पता था इसका, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्या है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता, मुझे ऑप्शन में ऑप्शन दिए हुए हैं इसने सिर्फ 2, 5, 7, 9, मान लो ये ऑप्शन दिए हैं, एंड मुझे मल्टीप्लाई ही नहीं करनी आती, समझ लो। देखो मैं 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूं यूनिट प्लेस वाले नंबर से, तो यहां पे क्या आएगा, 5 7 आर 35। मुझे पता है लास्ट में जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका यूनिट प्लेस भी क्या आता है, 5 ही आ रहा है। इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट प्लेस 5 आएगा, इससे भी करूंगा तो 5 आएगा। क्या हमारा जो आंसर में है वो यूनिट प्लेस 5 है, नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा यूनिट प्लेस में आंसर आता है 0, और मेरे आंसर में भी यूनिट प्लेस में आंसर क्या है, 0। यही चीज आपने यहां पे करनी है। यहां पे यूनिट प्लेस में नंबर क्या है, 8। मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं इनमें से कि यूनिट प्लेस में जो आंसर आए ना वो भी 8 हो, क्योंकि यहां पे भी 8 दिया हुआ है। तो 8 इंटू 6 48, तो 76 हमारा क्या आ गया आंसर। क्यों, क्योंकि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो सबसे पहले यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर भी जो यूनिट प्लेस वाला नंबर भी यही दोनों देंगे मुझे। तो 8 6 आर 48, तो 8 आ गया मेरा यूनिट प्लेस में। यहां पे भी यूनिट प्लेस में 8 है, बाकी किसी के नंबर के साथ आएगा ही नहीं यूनिट प्लेस में, करके देख लो चाहे। 8 इंटू 2 16, 6 आ रहा है, नहीं आंसर आएगा। 8 इंटू 4 32, 2 आ रहा है यूनिट प्लेस में, नहीं आएगा। 8 इंटू 8 64, 4 आ रहा है यूनिट प्लेस में, नहीं आएगा। 8 इंटू 6 48, 8 आ रहा है यूनिट प्लेस में, यहां पे भी 8 आ रहा है, तो हमारा 76 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। बिना क्वेश्चन को करे ही आंसर आ सकता है। अगर ऐसे ऑप्शन आए, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। जैसा हमने देखो प्रीवियस वाले में भी मैं ये चीज करने वाला था, लेकिन वो वैलिड ही नहीं आ रही थी। देखो यहाँ पे अभी हमने यही सेम चीज अप्लाई करके देखनी थी, बट वो होनी नहीं थी, क्योंकि देखो 5 और यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 0। अब यूनिट प्लेस 0 देखो यहां से भी आ रहा है, 4 से भी आ जाएगा, 6 से भी आ जाएगा। सिर्फ बी वाला एलिमिनेट हो रहा था, ए, सी और डी में से आंसर आना था, इसलिए मैंने इस पे ये ट्रिक नहीं लगाई, मैंने सिर्फ इसी के ऊपर लगाई। ठीक है, तो अगर तो ये तामझाम समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। अगर ये तामझाम नहीं समझ में आया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, 69 बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, ठीक है, सबकी इक्वल कैपेसिटी है, ठीक है, कैन बी फिल्ड विद 586.5 लीटर्स ऑफ वाटर। तो टोटल वाटर की हमें टोटल दिया हुआ है कि अगर मैं 69 बकेट्स को फिल कर दूं तो मेरे पास इतना वाटर का वेट आएगा, 586.5 लीटर्स। ठीक है, तो पूछता है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट। एक बकेट की कितनी कैपेसिटी है, 69 की इतनी है, तो 1 की कितनी होगी, डिवाइड कर दो इसको 69 से। अब आप बोलोगे इसमें भी तुक्का मेथड लगाओ, इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखो, यहाँ पे भी लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 है, 5 है, और जब मैं 9 हमें यहाँ पे 69 को मल्टीप्लाई कराना है ना इनमें से किसी से, तो देखो 9 यूनिट प्लेस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 आ रहा है, इससे करूंगा 5 आ रहा है, इससे करूंगा 5 आ रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं इनको फटाफट से। ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है 11 एंड 19 एंड 24 हो रहा है। 3 1 9 27 5 आगे आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं फटाफट से। डेसिमल के बाद एक नंबर है वो एंड में लगा लेंगे फटाफट से। 7 से करके देखते हैं, 161, एक और चले जाते हैं आगे,
184, तो यहाँ पे 184 तो आ जाएगा आराम से। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 5। अब देखो जो 115 है 23 से 5 पे जाएगा, तभी तो पीछे 5 आएगा। ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस बहुत ज्यादा काम किया अगर आप इसको अच्छे से यूज कर सको। तो देखो 5 आ गया यहाँ पे, पहले हमने 8 से करा, देन 5 से करा, तो 85 पे ये कट गया। डेसिमल यहाँ पे आएगा तो 8.5 लीटर ईच बकेट जो है वो होल्ड कर सकती है, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। ठीक है, तो डिवाइड आप कर ही लोगे। बाकी जो यूनिट प्लेस वाली है वो मैं हर क्वेश्चन में करवाने की कोशिश करूंगा और समझाने की भी कोशिश करूंगा। धीरे धीरे आप आई होप समझ जाओगे। अगर आपको नहीं समझ में आई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि ये वाला मेथड मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मैं दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन जब हम करेंगे समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं तो अगर आप कहते हो तो उसके लिए हम अलग से भी वीडियो बना सकते हैं अगर आप कहोगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये जो मैंने सेकंड लास्ट क्वेश्चन में मेथड करवाया था उसकी अलग से वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।